बाप के भी बाप। इंसान खता का पुतला है और मैं तो बहुत ही खताकार हूँ। अपनी खता पर माफी मांगने में कोई आर महसूस नहीं करता। आज मुझे खता का एतराफ करना है और मेरी वजह से किसी का दिल दुखा तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। ये आज से 5 बरस पहले की बात है। मरकज में शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम और बलोचिस्तान में सनाउल्लाह जहरी वजीर आला थे। दोनों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। 2018 के इंतखाबात करीब थे और पीपल्स पार्टी एक दफा फिर बलोचिस्तान में अपने कदम जमाने की कोशिशों में थी। बलोचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग काफ के रुकन अब्दुल कद्दूस बजिंजो को पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश का इल्म था। उन्होंने पीपल्स पार्टी से दरखास्त की कि वजीर आला सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने में इनकी मदद की जाए, क्योंकि बलोचिस्तान असेंबली के कुछ अरकान के आसिफ अली जरदारी से करीबी ताल्लुकात थे। बजिंजो ने वादा किया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तन मन और धन से बजिंजो की हिमायत शुरू कर दी। अब्दुल कद्दूस बजिंजो वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। सनाउल्लाह जहरी की अपनी जमात के अरकान सूबाई असेंबली ने भी इनके खिलाफ बगावत कर दी। एक दिन पार्टी की क़यादत ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को हुक्म दिया कि वो कोयटा जाएं और सनाउल्लाह जहरी की मदद करें। अब्बासी साहब कोयटा पहुंचे और जहरी को राजदाराना अंदाज में मशवरा दिया कि बेहतर है आप तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने की बजाय खुद ही इस्तीफा दे दें। जहरी को समझ आ गई कि वजीर आजम साहब पार्टी की आदत के अहकामात की बजाय किसी और के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया और अब्दुल कद्दूस बजिंजो नए वजीर आला बन गए। वादे के मुताबिक उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि बलोचिस्तान असेंबली में मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी। उन्होंने वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के एक वजीर जाम कमाल को भी अपने साथ मिला लिया और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक नई जमात बना ली, जिसके सदर जाम कमाल बन गए। इस पार्टी के कयाम का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत बलोचिस्तान की कौम पर जमातों ने बहुत मजाक उड़ाया। इस जमात में हमारे कुछ पुराने मेहरबान भी शामिल हो गए और हमें पता चला कि इस नई जमात के कयाम में खुफिया इदारे के ब्रिगेडियर साहब का बहुत अहम किरदार है। मैंने बीएपी के कयाम का खैर मकदम नहीं किया, बल्कि तंज करते हुए कहा था कि बाप को बलोचिस्तान का नया बाप बनाकर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि पहले से ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। 2018 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेटर बनने वाले सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम ने चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराया तो वो भी बाप में शामिल हो गए। 2018 के आम इंतखाबात में बाप को बलोचिस्तान असेंबली में 19 और कौमी असेंबली में 5 नशिस्तें मिली। हमारे दोस्त मीर खालिद हुसैन मक्सी कौमी असेंबली में बाप के पार्लिमानी लीडर बन गए और हम अपनी पुरानी बेतकल्लुफी का फायदा उठाकर अक्सर निजी महफिलों में इन पर तंजिया फिक्रे कसते रहते और वो कमाल आजी के साथ अपनी सियासी वल्दियत का एतराफ करते हुए कहते कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के इदारों से है, किसी दुश्मन मुल्क के इदारे से तो नहीं। एक दिन तो बाप के एक सेनेटर कोहदा बाबर ने हक गोई की इंतहा कर दी। वजीर आजम इमरान खान नौशकी आए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी साथ थे। बाप के कई सेनेटर और अरकान असेंबली नौशकी में वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ वजीर आजम ने बाप वालों से कहा अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम कर दो। बाप वालों ने जनरल बाजवा की तरफ देखा तो उन्होंने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते हुए आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। वजीर आजम ने जरा सख्त लहजे में बाप वालों से कहा कि आइंदा हुकूमत भी मेरी होगी, लिहाजा मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। इस मौके पर सेनेटर कोहदा बाबर ने दोनों हाथ बांधकर वजीर आजम से अर्ज किया कि जनाब आप तो जानते हैं कि हमारा माई बाप कौन है। वजीर आजम ने अनजान बनते हुए कहा कौन है तुम्हारा माई बाप। सेनेटर कोहदा बाबर ने आर्मी चीफ की तरफ इशारा किया और कहा ये हमारा माई बाप है, ये जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। जनरल बाजवा ने फौरी तौर पर एक वजाहती बयान जारी किया और कहा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम को समझ आ गई कि बाप का बाप अभी राजी नहीं। इस किस्से का पता चलने पर मैंने कोहदा बाबर के साथ खूब हंसी मजाक किया, लेकिन उन्होंने ये कहकर मुझे खामोश करा दिया कि कम से कम हमारे जाहिर और बातिन में कोई फर्क तो नहीं है। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो बाप में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। मीर खालिद हुसैन मक्सी ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की तो बाप को बनाने वाले ब्रिगेडियर साहब का हुक्म आया कि आपने इमरान खान का साथ देना है, शहबाज शरीफ का नहीं। मक्सी साहब ने यह हुक्म नजरअंदाज कर दिया। फिर एक शाम जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को इकट्ठा किया और कहा अपनी तहरीक वापस ले लें। यहाँ भी बड़ी आजी के साथ सबसे पहले इनकार करने वाले मक्सी साहब थे, जबकि बाजवा के सामने बैठी बड़ी जमातों के लीडर सिर्फ टांगे हिलाते रहे। पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि बाप वाले ताबेदार तो हैं लेकिन चापलूस नहीं है और बड़ी आजी के साथ इनकार करना भी जानते हैं। जिस दिन सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर किया तो मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF के अलावा तहरीक इंसाफ ने भी इस बिल की हिमायत की, जो मेरे लिए गैर मुतवक्को थी। बिल की मंजूरी के बाद मैंने मक्सी साहब से कहा कि ऐसा लगता है कि सब बड़ी जमातें आपके नक्शे कदम पर चल रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं भाई, वो हमसे आगे निकल गई हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की भी खुलकर ताहिर बजिंजो और मुश्ताक अहमद खान ने मुखालफत की और इतवार को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के बिल की मुखालफत में भी ताहिर बजिंजो और मुश्ताक अहमद खान आगे थे। अलबत्ता JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी इनके साथ शामिल हो गए और चेयरमैन सादिक संजरानी ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ई सेफ्टी बिल और पीका एक्ट 2016 में तरमीम के बिल भी मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। बाप वाले तो सिर्फ ताबेदार थे, लेकिन वोट को इज्जत देने की दावेदार बड़ी जमातें तो बाप की भी बाप निकली। पहले तहरीक इंसाफ ने बाप को हड़प करने की कोशिश की, फिर पीपल्स पार्टी ने बाप में नकब लगाने की कोशिश की और अब मुस्लिम लीग नून की बाप पर नजर है। पता नहीं बाप के साथ क्या होगा, लेकिन मैं बाप वालों से अपनी माजी की तनकीद पर माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ ताबेदार थे, लेकिन जो आपको हड़प करना चाहते हैं वो तो चापलूस निकले।